परीक्षा का सत्र शुरू हो चुका है और सभी छात्र और छात्राएं अपने एडमिशन की प्रोसेस ऑनलाइन ई एडमिशन का प्रोसेस शायद पूरा हो चुका है सेकंड राउंड वाला, और अब ऑफलाइन वाला सिस्टम चालू होने वाला है। इससे पहले छात्र छात्राओं ने सीट एग्ज़ाम दी थी, उसका स्कोर कार्ड अभी तक आया नहीं है। जैसे आता है तो फिर उसकी प्रोसेस अलग से शुरू हो जाएगी। उससे पहले नॉन सीटी आधार की जो एडमिशन हो जाती है यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत, महाविद्यालय के अंतर्गत, सेकंड राउंड उसका पूरा हो गया है। तो ऑफलाइन जो सिस्टम है एडमिशन का वो चालू होने वाला है। जो भी छात्र जिनका औसत परसेंटेज से कम आया और वो उसमें नहीं हो पाया था एडमिशन, वो अब सीधे कॉलेज में जाकर एडमिशन लेने के प्रोसेस में आ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे 12th के बाद एडमिशन ले रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं आपको, और आपके मन में कौन से सब्जेक्ट लेने की तैयारियाँ चल रही हैं, ये सारी कुछ बात करेंगे। तो जो भी छात्र साइंस स्ट्रीम से थे वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, साइंस में उन्होंने बायो किया है या फिर मैथमेटिक्स किया है, मैथमेटिक्स के लिए जी दिया था या नहीं दिया था, और अगर बायो दिया था तो लीड किया था या नहीं किया था। इस तरह से अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम होती है इस यूनिवर्सिटी में। तो उसमें से क्या कुछ करने के बाद आपका एडमिशन हुआ है और क्या कुछ नहीं करने के बाद ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अब एडमिशन नहीं हुआ है तो ऑफलाइन एडमिशन कैसे कराएं। तो बहुत से छात्र ऐसे हैं जो औसत मार्क्स लेके आए हैं 12th में, और वो चाहते हैं कि मैं अब साइंस को बाय बाय करके आर्ट्स की तरफ रुझान करता हूँ और BA कर लेता हूँ, और BA के बाद MA करूँगा और MA के बाद UGC नेट करूँगा और सीधा प्रोफेशनल कोर्स कर लूँगा। तो सच है कि ये कर सकता है कोई भी छात्र, क्योंकि उसको अभी साइंस में अगर उसको इस तरह से लग रहा है कि अभी इसमें थोड़ा औसत दर्जे का छात्र ही रहा हूँ, मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं कर पाया अच्छी, वो ऐसे छात्र सीधे विदाउट टेक्निकल कोर्सेज कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस उनकी एडमिशन में अगर नहीं हो पाई तो वो चाहते हैं कि अभी भी मैं उसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत महाविद्यालय में प्रवेश लूँ जो मेरे मन में चल रहा था, या फिर मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अमुक यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री करनी है। तो वो छात्र उसमें ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू अपनी एडमिशन कराते हैं, अपना कोर्स पूरा कर सकता है। तो उसकी प्रोसेस अभी चल रही है। आप जाके अपनी साइट ओपन करवा के और सीधे एडमिशन की प्रोसेस पूरी करवा सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद एडमिशन की प्रोसेस पूरी होने के बाद आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, सूची में नाम आ जाता है, तो आपका जो परसेंटेज है उस हिसाब से फिर आप उस महाविद्यालय में एक स्टडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपको एडमिशन की प्रोसेस पूरी करनी है तो जाइए और फटाफट से प्रोसेस पूरी कर लीजिए, और फिर प्रोसेस पूरी होने के बाद जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाता है और आपकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो आपके पास बहुत सारे विकल्प सामने आ जाते हैं कि कोर्स के साथ साथ मैं कौन सी कंपटीशन की तैयारी करूं। आपके पास बहुत सारे विकल्प खुले हो जाते हैं कि आप MPPSC करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, किसी प्रशासनिक उच्च स्तर की सेवाओं के लिए आप परीक्षाएँ देना चाहते हैं, तो वो आपके सामने विकल्प खुला हो जाता है। तो उसमें 12th के बाद जैसे ही आप BA या जो भी UG का कोर्स करते हैं, उसके साथ साथ अगर आप वहीं से स्टडी करना शुरू कर देते हैं प्रारंभ से, तो आपका जो स्टडी का लेवल है वो जैसे ही आपकी डिग्री पूरी होगी और जब आप एलिजिबल हो जाएंगे MPPSC UPSC के लिए, जैसे कि हम जानते हैं
कि यूजी कोर्स करने के बाद, अंडर ग्रेजुएट करने के बाद ही एलिजिबल होता है कोई भी कैंडिडेट की वो एनटीपीसी या सिविल सर्विसेज देने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके बाद आप एनटीपीसी या सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हो जाते हैं। तब आप ये इस तरह की उच्च स्तर की परीक्षाएं आप दे सकते हैं और हमारी प्रशासनिक सेवाओं को अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आपको ये या जो भी कोर्स आप यूजी के थ्रू करना चाहते हैं, यूजी अंडर ग्रेजुएट में 3 साल का, 4 साल का, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि इस तरह की कंपटीशन की परीक्षाएं आप देंगे तो उसमें आप सफल होंगे। उसके बीच बीच में भी आप बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जो विदाउट नॉन ग्रेजुएट की कैटेगरी की होती है, जैसे कि CGL की परीक्षा है या SSC है, बैंक की है, रेलवेज़ की है, छोटी मोटी कोई टेक्निकल परीक्षा हैं, जैसे कि आपने अगर कहीं से डिप्लोमा किया है कंप्यूटर का तो उसकी कंपटीशन की तैयारी वो भी एक होती है जो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपटीशन की तैयारी का भी आपके पास विकल्प खुला हो जाता है जब आप 12th करके बाहर निकलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पहली कक्षा से लेकर के 12th क्लास तक के जो स्कूल होते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं, यही कोई 10-12 किलोमीटर के आसपास अपना जहाँ भी हम रहते हैं गांव के अंदर। तो उसके बाद जब जैसे ही गांव से माइग्रेट करके हम लोग शहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ का वातावरण और वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को अपने अंदर इन्वॉल्व करवाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का लगता है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट करके हम लोग स्टडी शुरू कर देते हैं। तो स्टडी शुरू कर देते हैं तो स्टडी का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, आप अपना सेल्फ रूम लेके रह रहे हैं या फिर आप फैमिली से रह रहे हैं या फिर हॉस्टल अरेंज कर रखा है या पीजी में रहते हैं, इस तरह से अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पीजी, हॉस्टल, पर्सनल रूम या हाउस या फिर फैमिली रूम, इस तरह से अलग अलग चीज़ें आपके सामने फेस होगी, उसको आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा ताकि आपकी पढ़ाई जो है, स्टडी जो है वो बाधित ना हो और आप 3-4 साल बाद आपकी यूजी अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री होती है वो कम्प्लीट करने के बाद फिर MA करेंगे, MPhil करेंगे, M.Ed करेंगे और UGC नेट करेंगे। तब तक आप अपने बारे में किस तरह से प्लान बना के करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और ये सारी बहुत चीज़ें मायने रखती है। तो आप टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि पहले भी आपने टाइम मैनेजमेंट कर रखा होगा जब भी आप स्टडी करते हैं और नहीं भी करते हैं, तो सुबह कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं, ये सारी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं कोई दूसरा वीडियो लाऊंगा कि स्टडी जब हम करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का किस तरह का डिवाइडेशन होना चाहिए ताकि आपके जो कोर्सेज हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में बट करके बहुत अच्छे से तैयारी करने में आपको हेल्पफुल होगी। तो इस तरह से समय का प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है इस तरह की तैयारियां करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो आप 12th तक पढ़े थे तो इतना ज़्यादा प्रबंधन नहीं हुआ था, क्योंकि आप अपने गांव से शहर की तरफ नहीं गए थे तो टाइम मिलता था, लेकिन वहाँ पर फैमिली में रहते थे तो खाना वाना बनाने की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं और रूम अरेंज करके रहते हैं तो हमें खाना बनाना पड़ता है, हमको पानी भरना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो सब कुछ करनी पड़ती है जो गतिविधियों से होती है। तो वो सारी चीज़ें करते हुए फिर स्टडी का टाइम निकालना, फिर स्टडी करना और फिर रेस्ट करना, रिलैक्सेशन का कितना महत्व है ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ सोचते ही रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो फिर इस रिलैक्सेशन कब करेंगे। तो नींद का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए। तो समय का प्रबंधन करके अगर आप पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे तो आपका यूजी का जो कोर्स है वो बिल्कुल 100% छोटी के साथ
इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छा होगा और आप अच्छे स्टूडेंट बन के पीजी का कोर्स कर रहे हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से 12th क्लास पास हो चुके हैं और अब आप यूजी क्लास करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा और नहीं करवाया है, करवा लिया होगा उनके लिए तो अच्छा है कि उन्होंने करवा लिया होगा और उनका अप्रूवल भी हो गया होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं करवाया है रजिस्ट्रेशन, उनके लिए ऑफलाइन का विंडो खुल रहा है, तो वो जल्दी जाके अपना एडमिशन करवा लें और स्टडी शुरू कर दें टाइम टेबल सेट करके। मैनेजमेंट का बिल्कुल ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट का, और अपनी स्टडी चालू कर दें ताकि आप जितनी सारी कंपटीशन है इंडिया के अंदर या फिर ओवरसीज़ में जाने के लिए जो कंपटीशनें होती हैं उनके बारे में भी आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अब स्कूलिंग शुरू हो चुकी है, स्टडी का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। वैसे तो हम रोज़ पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो कोर्स हम जब कर रहे होते हैं तो जुलाई से लगभग सारे यूनिवर्सिटीज़ के महाविद्यालय और सारे शैक्षणिक संस्थान जो है वो चालू हो जाते हैं, खुल जाते हैं और अपनी स्टडी का कार्य संपादित करने लग जाते हैं। तो अपना ख्याल रखें और टाइम टेबल सेट करके अच्छे से स्टडी करें ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट में वीकनेस नहीं आए और आप उसमें अच्छे एडवांस लेवल के छात्र बनकर सामने आए। तो अंत में यही कहूँगा कि आप अपना एडमिशन करा लें और फटाफट से अपनी स्टडी का प्लान करके कि आप कितनी बजे सोते हैं, कितनी बजे उठते हैं, डाइट का कैसा ध्यान रखते हैं, समय का कैसा प्रबंधन करते हैं, कितनी नींद लेते हैं, कितनी जगते हैं, कितना आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए जो सारी एक्टिविटी होती है, गेम्स वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता हो वो करना चाहते हैं, तो उससे आपका दिमाग जो है वो स्वस्थ रहेगा और हमेशा आपकी स्टडी में मन लगा रहेगा। तन मन धन और मेहनत लगन से आप जब पढ़ाई करेंगे आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं होता है, इसको लगाया तो अपने जहन में रख करके और हमेशा जहन में रख के काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपना एडमिशन की प्रोसेस पूरी कर लें और जल्दी से अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाएं, समय बिल्कुल ना गंवाएं। तो ऐसी शुभकामनाएं कि आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। तो ये एक छोटा वीडियो था जो मोटिवेशनल स्पीच लेकर के आया था कि इस तरह से 12th के बाद जब माइग्रेंट करके 12वीं के बाद जब हम किसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो आज की जो प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन की और ऑफ रजिस्ट्रेशन की, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन देने की कोशिश करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो में आप लाता ही रहूँगा शिक्षा से रिलेटेड और कुछ स्टडी का मटेरियल भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।